अभी हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो आज हमारा जो एक था कि जो हमारा ज्वाला जी वाले नवरात्रि के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में श्रद्धालु आते हैं, हमारे बहुत सारे पिलग्रिम्स आते हैं, और जिनको लेके अक्सर ये रहता है कि जो वहाँ पे क्राउड होती है उसको मैनेज करने के लिए सफिशिएंट नंबर का डिप्लॉयमेंट चाहिए होता है, जिससे कि स्मूथ तरीके से हमारा जो श्रद्धालु आते हैं वो अच्छे से दर्शन कर सकें और उनको किसी भी बात की तकलीफ़ ना हो। इसको लेकर हमने इस बार जो टेम्पल सिक्योरिटी प्लान बनाया है, इसमें हमने इस बार टोटल 114 की जो नफरी है वो डिप्लॉय की है, जिसमें हमारे 2 इंस्पेक्टर हैं, 1 सब इंस्पेक्टर हैं, 1 एएसआई हैं, 5 हेड कांस्टेबल हैं, 21 कांस्टेबल हैं, 32 लेडी कांस्टेबल हैं और 52 हमारे होम गार्ड्स हैं। हमने इस बार ये प्लान किया है कि जो हमारा सेक्टर्स हैं उनको टोटल हमने 7 सेक्टर में डिवाइड किया है, और सेक्टर 1 और सेक्टर 1 से सेक्टर 5 है, इनके जो हमारे इंचार्ज हैं वो हमारे इंस्पेक्टर मैडम हैं, इंस्पेक्टर पूनम, और जो हमारा सेक्टर नंबर 6 और 7 है उसके जो सेक्टर इंचार्ज हैं वो इंस्पेक्टर अजय कुमार हैं। तो सेक्टर 1 to 5 में जो हमारे 5 सेक्टर्स बने हैं उसमें बस स्टैंड से एनएसी चौक है, एनएसी चौक से पुलिस कंट्रोल रूम है, टेम्पल स्ट्रेट से ईस्ट गेट वाया लंगेर भवन है, ईस्ट गेट टू माता ज्वाला जी मेन टेम्पल है, और मेन टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। ये हमारे 5 सेक्टर हैं जिसमें इंचार्ज हमारे पूनम मैडम है। और जो हमारे 6 और 7 सेक्टर हैं जो कि ज्वालामुखी में जो पार्किंग और ट्रैफिक वाला एरिया है, और जो बाकी हमारे आउटर नाकाज हैं जिसमें हमने 4 होल्डिंग पॉइंट्स भी बनाए हैं, उनके लिए जो हमारे सेक्टर इंचार्ज है वो है इंस्पेक्टर अजय। तो जो हमने 4 होल्डिंग पॉइंट्स रखे हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या है कितना सारा जो क्राउड आता है तो वहाँ पे पार्किंग की काफ़ी समस्या रहती है। तो जो हमने 4 होल्डिंग्स एरिया बनाए हैं वो बनाए हैं गंजू द बाग में, नियर नवजीवन हॉस्पिटल, अम्ब पटिहार नियर सिविल हॉस्पिटल, और खोलियाँ श्योर पे के पास में, वहाँ पे बाईपास रोड पे हमने 4 होल्डिंग एरियाज़ बनाए हुए हैं। साथ में ये जो हमारा पूरा मैनुअल डिप्लॉयमेंट हुआ है फोर्स का, इसको काउंटर करने के लिए और इसको हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी इस बार मॉनिटरिंग करना शुरू की है। इसके लिए हमने मेला में नवरात्रि शुरू होने से पहले ही हमने इसमें 4 सीसीटीवी कैमरे हैं वो भी इंस्टॉल किए हुए हैं, और उसमें डीएसपी जो हमारे ज्वाला जी हैं जसवाल साहब, इन्होंने इंश्योर किया है कि चारों सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो, उसमें 2 एनपीआर कैमरे हैं वो एंट्री और एग्जिट पॉइंट को कवर कर रहे हैं। इसका मेन पर्पज़ ये है कि अक्सर यहाँ पे घटनाएं सुनने को आई हैं कि स्नैचिंग की घटनाएं होती हैं, या फिर कभी कोई ऐसा अनफोर्सिन जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, तो जो भी इसमें अपराधी होते हैं वो यहाँ से करके भाग जाते हैं, और जो हमारे एंट्री और एग्जिट रूट है वहाँ पे कैमरे ना होने की वजह से कभी कभी इनको ट्रेस करना या पकड़ना मुश्किल होता है। तो इस बार हमारे जो डीएसपी साहब हैं इनकी और एसएचओ साहब की पूरी टीम ने इस चीज़ को इंश्योर किया है कि जितने भी हमारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट हैं वहाँ पे एनपीआर कैमरास लगे हैं और सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। साथ में इस बार एक हमने ये भी कोशिश की है कि जो ड्रोन से भी मॉनिटरिंग हमने इस बार करी है। ड्रोन कैमरे की मॉनिटरिंग से ये फ़ायदा मिला है कि हमें ये पता लग जा रहा है कि कहाँ पे चोकिंग एरियाज़ बन रहे हैं। अगर कहीं सर्टेन पॉइंट्स में अगर कोई भीड़ है या वहाँ पे क्राउड इकट्ठी हो गई है, तो वहाँ पे तुरंत ही वहाँ पे कार्रवाई करते हुए वहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स को डिप्लॉय किया जाए, और वहाँ पे जो क्राउड है, जो श्रद्धालु हैं, उनको आसानी की जा सके। तो इस बार हमने कोशिश यही करी है कि एक सीसीटीवी कैमरे को इंस्टॉलेशन करना, और दूसरा हमने इस बार जो है ड्रोन कैमरे की भी सुविधा की है। साथ में वहाँ पे इनपुट निकालने के लिए हमने अपनी सिक्योरिटी ब्रांच से भी टीमें इस्टेब्लिश की हैं, जो कि वहाँ पे प्लेन ड्यूटीज़ में डिप्लॉय हुए हैं। और साथ में हमने एसएचओ का जो हमारा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है उसको भी हमने अपने फेसबुक के माध्यम से डिस्प्ले किया है कि इन केस अगर कोई भी श्रद्धालु उसको कोई समस्या अगर आती है तो जो हमारे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है उनको भी वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे कि अगर हमें कोई टाइम से सूचना मिलेगी तो हम उसके हिसाब से वहाँ पे कार्रवाई कर सकें। इसके अलावा हमने ये भी इस बार इंश्योर किया हुआ है कि जहाँ पे अमूमन जो हमारा क्राउड है, जो हमारे श्रद्धालु हैं, जब वो बढ़ते हैं तो उनको बीच में होल्डिंग एरिया बनाया जाए। वहाँ के लिए हमने इंश्योर किया है कि वहाँ पे बैरिकेडिंग प्रॉपरली की जा सके। साथ में डीएसपी साहब ने वहाँ पे पहले ही एक मीटिंग कर ली है, जिसमें कि फायर सेफ्टी वालों के साथ में, मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ में, और वहाँ पे जो वॉलंटियर्स ग्रुप हैं और जो रोड सेफ्टी वाले ग्रुप्स हैं, साथ में वहाँ पे जितने भी होटल्स और सराय हैं, इनके साथ में एक मीटिंग ऑलरेडी डीएसपी साहब ने अपनी अध्यक्षता में कर ली है। उसका मेन मकसद यही है कि एक यूनिटी के साथ में सारे लोग कोऑपरेट करें, और जो हमारे 9 दिन का जो इतना पर्व है, नवरात्रि का पर्व है, उसको हम सुगम तरीके से संपन्न कर सकें और हमारे श्रद्धालुओं को इसमें कोई तकलीफ ना हो। साथ में मैं आपको ये भी अपडेट करना चाहूँगा कि जो हमारा 12, 13, 14 में जो बैसाखी मेला है कालेश्वर महादेव का, उसके लिए भी हमारा जो ट्रैफिक प्लान और सिक्योरिटी मैनेजमेंट प्लान है वो हमने तैयार कर लिया है। उसमें भी हम 3 सेक्टर्स बनाएंगे, एक मेन टेम्पल है, एक घाट एरिया है और एक ट्रैफिक पॉइंट एरिया है पंचतीर्थी के पास में।
और उसके लिए भी हमें सफिशिएंट नंबर ऑफ डिप्लॉयमेंट करनी है। सेम इसी पैटर्न में हम वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सर्विलांस करेंगे, सीसीटीवी कैमरे का इंस्टॉलेशन होगा और ड्रोन कैमरे के थ्रू भी हम मॉनिटरिंग करेंगे। सर एनडीपीएस की कुछ जानकारी दे सकते हैं आप, क्योंकि लगातार जो है वो ये क्रम चला हुआ है पकड़ने का, जो नशेड़ियों को है, क्या कहें? एनडीपीएस को लेकर जैसे हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, सीएम साहब हैं, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इसमें हमें डायरेक्शन दी है और उन्होंने हमारी रेगुलर मीटिंग भी इसी बात की लेते हैं कि एनडीपीएस को लेकर हमें काफ़ी एक्टिवली काम करना है और उसमें इसी कड़ी में हमें कल एक और सफलता मिली है। कल ज्वाला जी में एक जसवंत सिंह, जिसका अगर मैं निक नेम बताऊं उर्फ छोटू नाम से जाना जाता है, और वो ज्वाला जी के एरिया का बहुत ही हाई मेन सप्लायर भी रहा है और उसके लिए हमारी जो थाने की टीम थी वो पिछले 1 साल से उस पर एक्टिव थी और उस पर पहले भी केस हुआ है, पर वहाँ से वो बेल आउट हो गया था और उसके बाद भी वो इन्वॉल्व रहा है, संलिप्त रहा है इसमें ड्रग स्मगलिंग में। और पिछले 1 साल से उस पर हम लोग ने कोशिश की थी कि उस पर काम किया जा सके। और अभी जो हमारी थाने की टीम है प्लस हमारी जो ड्रग्स की जो हमारी स्पेशल टीम है, उन्होंने इस पर पिछले 3 महीने से और भी ज़्यादा एक्टिवली काम किया और कल उसको जो है हमने जो जसवंत सिंह है, जिसका ओरिजिनल नाम जसवंत सिंह है, वो दरंग का रहने वाला है और 32 साल का है। इससे हमने 6 ग्राम चिट्टा जो कि इंटरमीडिएट क्वांटिटी में है उसको हमने पकड़ा है वहाँ से। और इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज में भी जो हमने इन्वेस्टिगेशन करी है उसमें हमें और भी नाम अभी सामने आए हैं, जिसके लिए हमने टीम को अभी आज ज्वाला जी में जाके उनको निर्देश दिए हैं कि वो उस पर काम करें। और हमारी कोशिश यही है कि जो इसमें फॉरवर्ड लिंकेज में जो भी इसमें और भी इन्वॉल्व हैं उन पे भी हम उनको इंश्योर करें कि जो धारा 29 होती है एनडीपीएस में, उनके खिलाफ उन पर कार्रवाई की जा सके। तो मेरा ये जो है छोटू, जो उसके बारे में मैं बता रहा था, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा सप्लायर रहा है। इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो जलंधर या होशियारपुर से वहाँ से कॉन्ट्राबैंड को लेकर आता था और यहाँ पे सप्लाई करता था और जब पुलिस के रडार में आया तो इसने वहाँ पे जाना भी छोड़ दिया। इसने अपने आप से खुद छोटे छोटे जो पेडलर्स हैं उनको डिप्लॉय किया, उनको भेजता था कॉन्ट्राबैंड या सप्लाई को लाने के लिए और उनके थ्रू वो अपना पूरा ड्रग्स का जो रैकेट है वो चला रहा था। तो मेरी आप लोग से एक सारे जितने हमारे जनमानस हैं, पूरी देहरा जो हमारा पुलिस डिस्ट्रिक्ट है, आपसे मेरी एक ही विनती है कि अगर आपकी संज्ञान में कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा अगर आपके संज्ञान में है तो उसकी हमें सूचना दें और कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन दें, जिससे कि हमारी टीम, हमारी जो स्पेशल टीम है वो उस पर और एक्टिवली काम कर सके। और हम कोशिश यही करें कि हम जितना ज़्यादा हो सके एनडीपीएस को पे ज़्यादा काम करें और अपने हिमाचल को हम नशा मुक्त बनाने में अग्रसर रहें।